सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, जगतपुर में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। आईआईटी बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर कुलदीप सिंह ने किया सुसाइड। हॉस्टल के रूम का दरवाजा तोड़कर शव को निकाला गया बाहर। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए काशी से भक्तों का पहला जत्था हुआ रवाना। और काशी विद्यापीठ में चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह के खिलाफ छात्रों का धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर एक जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर सीएम की अगवानी वाराणसी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन हेलीपैड से बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुए। बाबा काल भैरव के दर्शन के पश्चात योगी आदित्यनाथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के रोहनिया स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 9 साल बेमिसाल और देश होगा खुशहाल। सीएम ने कहा कि कोई भी देश सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि से आगे बढ़ता है और विगत 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। सीएम ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वहां की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वागत हुआ वह दुनिया में भारत का गौरव और बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुसकर आक्रमण नहीं कर सकता, भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। सीएम ने आगे कहा कि भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगों की तरह एक दूसरे से राशन के लिए लड़ रहे हैं। आज देश और प्रदेश दोनों नए दौर में आगे बढ़ रहा है। सीएम ने आगे कहा कि 1947 से लेकर 2014 तक देश में केवल 6 एम्स बने थे, लेकिन उन 9 वर्षों में 22 एम्स का निर्माण हुआ है। आज देश और प्रदेश दोनों नए दौर में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल क्या होना चाहिए, वाराणसी एक उदाहरण है। अब काशी में जाम की समस्या का समाधान हो चुका है। आपको बता दें कि जनसभा संबोधित करने के पहले सीएम योगी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किया। बीएचयू आईआईटी के रिसर्च स्कॉलर कुलदीप सिंह ने रविवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आईआईटी बीएचयू के मैथमेटिक्स रिसर्च स्कॉलर कुलदीप सिंह ने रविवार रात फांसी लगा ली। वह एसएन हॉस्टल के कमरा नंबर 88 में रहता था। लंका थाने की पुलिस की मौजूदगी में कुलदीप के साथियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी छात्र के परिजन वर्तमान में दिल्ली के दुर्गा पार्क में रहते हैं। पुलिस की सूचना पर वे वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रात 8 बजे हॉस्टल के बगल के कमरे में रहने वाले दोस्त ने कुलदीप को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर लाइट जल रही थी। बार बार आवाज़ देने के बाद भी कोई हलचल नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों की मदद से कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। अंदर जाने पर देखा कि कुलदीप पंखे से फंदा लगाकर झूल रहा है। इस पर तत्काल उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। इस बीच फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई। काशी जोन के एसीपी आरएस गौतम ने बताया कि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि साथी छात्रों ने बताया कुलदीप मेधावी था, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। स्कॉलरशिप मिलने पर बीएचयू में पढ़ाई कर रहा था। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई थी। ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य सहायक अधिकारियों की 2018 में निरस्त हुई परीक्षा सोमवार को वाराणसी के 40 विद्यालयों में संपन्न हुई। वाराणसी के लगभग 40 विद्यालयों में ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य सहायक अधिकारियों को लेकर परीक्षा कराई गई, जिसमें शामिल होने के लिए वाराणसी नहीं अन्य जनपद के अभ्यर्थी भाग लेने के लिए पहुंचे थे। यह परीक्षा 2 पारियों में कराई गई। परीक्षा के विषय में बताते हुए अविनाश निषाद ने बताया कि वीडियो का परीक्षा देने के लिए आया हूँ। यह परीक्षा जो 2018 में कैंसिल हुआ था, इसे अब 2023 में कराया जा रहा है। अविनाश ने आगे बताया कि पेपर ठीक था, जिसमें जीएस एवं रीजनिंग अंदर से पूछ लिए गए थे। हिंदी ठीक था। पेपर ठीक ठाक था। थोड़ा सा जीएस में थोड़ा सा लेंदी दे दिया गया था, थोड़ा सा अंदर से भी पूछ लिया गया था। फिलहाल जो भी था रीजनिंग भी ठीक थी, मैथ भी जीएस भी ठीक था, हिंदी ठीक थी। रीजनिंग का थोड़ा सा 5 से 15 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया गया था, जिसमें से परिच्छेद वगैरह था, थोड़ा सा अंदर से पूछा गया था और यही सारी चीज़ें थी सर। कितने पूर्णांक का ये पेपर है? पूर्णांक ये 300 नंबर का सर। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 पूर्णांक का है सर। माइनस मार्किंग 1/2 की है सर। क्या लगता है कितना परीक्षा दी जाती है?
व्हाट सर? किस तरह की परीक्षा गई है आपकी? क्या परीक्षा सर अब देखते हैं, आंसर के आने के बाद ही कुछ डिसाइड किया जा सकता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल इसमें अपवादित भी थे। में भी देखते हैं उसका आंसर क्या आता है क्या नहीं सर। वहीं भारतीय शिक्षा मंदिर इंग्लिश लाइन के प्रधानाचार्य चारूचंद त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी में ग्रामीण विकास अधिकारी एवं अन्य सहायक अधिकारियों की परीक्षा कराई गई है। यह 2018 की परीक्षा पुनः आयोजित की गई है। हमारे परीक्षा केंद्र में 2 पारियों में 480 प्रतिभागी आवंटित किए गए थे, पर 2 पारियों में लगभग 400 अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चारूचंद त्रिपाठी ने बताया कि व्यवस्था किए गए थे। सरकार द्वारा दिए गए सुविधा के साथ साथ प्राइवेट एजेंसियों का भी सहारा लिया गया था। यह पुनर्परीक्षा 2018 की परीक्षा पुनः आयोजित की गई है। इस परीक्षा में हमारे केंद्र पर 480 परीक्षार्थी प्रतिपाली आवंटित किए गए थे। 2 पालियों में परीक्षा यह आयोजित थी, किंतु उपस्थिति 35 से 40% के बीच ही रही। दोनों पालियों को मिला करके मेरे यहाँ लगभग उपस्थिति 400 की थी, जबकि हमारे यहाँ जो आवंटित संख्या है वह 1000 के लगभग है। छात्रों की सुरक्षा की बात है, किस तरह जाँच हुई है, क्या क्या किया जा रहा है? छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रख करके विविध तरह के सुरक्षा के आयाम यहाँ आयोजित किए गए थे। प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा तथा अन्य तमाम सारे जो सुविधा सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं वो शासन द्वारा या प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा किया गया है। जैसे मेटल डिटेक्टर से चेक कराना, उनके सारे सामान लॉकर में रखवाने, उनका मोबाइल लॉकर में जमा करवाना, व्यक्तिगत रूप से उनका आईडी टेस्ट चेक करना, उनकी आईडी से उनके आई को मिलान करना, यह तमाम सारी जो सुरक्षा की उसकी दृष्टि से हो सकता है उसको किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मुख्यालय से भी बराबर इसकी निगरानी की जा रही है। आगामी 29 जून को बकरीद पर्व के मद्देनजर बेनियाबाग में कई नस्ल के दुम्बे और बकरे बिकने के लिए तैयार हैं। बकरीद का पर्व आगामी 29 जून को पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। कुर्बानी के इस पर्व पर मुस्लिम बंधु खुदा की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ऐसे में वाराणसी की प्रसिद्ध बकरा मंडी बेनियाबाग वर्षों बाद एक बार फिर गुलजार है। इस मंडी में इस्लाम में कुर्बानी के दिन अपना अहम मुकाम रखने वाले दुम्बे से लेकर कई नस्लों के बकरे मौजूद हैं। चंदौली के दुम्बे के 1 लाख रुपए बिकने के बाद अब आजमगढ़ के मुबारकपुर का सुल्तान खरीदार का इंतजार कर रहा है। आजमगढ़ के मुबारकपुर के रहने वाले मैनुद्दीन ने बताया कि वो कई सारे बकरे लेकर बेनियाबाग मंडी आए हैं। अभी तक सबसे महंगा बकरा 85,000 का बेचा था। अभी मेरे पास बीटल प्रजाति का बकरा मौजूद है जो 1,20,000 का बिक रहा है। मैनुद्दीन ने बताया कि बीटल प्रजाति का सुल्तान काफ़ी शांत स्वभाव का और उसकी काले रंग पर सफ़ेद रंग की चित्ती से सबसे खास बनाती है। बीटल नस्ल की बकरियां पंजाब और हरियाणा में मिलती हैं। इनका वजन 50 से 60 किलो होता है। मैनुद्दीन ने बताया कि सुल्तान का वजन 55 किलो के आसपास है। इस नस्ल के बकरियों का बड़ा आकार, काला भूरा रंग, जमुनापुरी से मिलती जुलती, लंबे कान, उभरी नाक, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए घुमावदार होते हैं। बकरीद का टाइम चल रहा है और मंडी है बकरे की, और यहाँ पे जो है 29 तारीख को हम लोग का त्यौहार है बकरा ईद, जिसमें यहाँ मंडी में बहुत सारे जानवर हैं, जिसमें से 5,000 से लेकर के 2 से 1.5 लाख तक का है। सबसे महंगा कितने का जानवर बिका? सबसे महंगा करीब, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं 2 से 3 बार आया हूँ, तो यहाँ तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बकरा बिक चुका है। मंडी में आपको 5,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक ले बकरा इसमें है। तो यह ये पूरे पूर्वांचल की मंडी है, यहाँ पूरे पूर्वांचल से लोग खरीदने भी आते हैं, बेचने भी आते हैं। हाँ, खरीदते भी हैं और लेकर आते भी हैं। यहाँ पर चला छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413।
जगतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड दुर्ग सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी शहर में माल ढुलाई के लिए सड़कों पर बैलगाड़ियों के आवागमन पर रोक के बावजूद बैलगाड़ियों का आवागमन बदस्तूर जारी है। काशी में एक तरफ तो G20 तमिल संगमम जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजन के द्वारा शहर को नई पहचान देने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ जटिल और बदहाल यातायात व्यवस्था सरकार के सब किए धरे पर पानी फेर रही है। यातायात को बेपटरी करने में एक तरफ तो शहर में बेहिसाब बैटरी रिक्शा, पैडल रिक्शा, ऑटो रिक्शा की बड़ी भूमिका है, तो दूसरी तरफ रोक के बावजूद अभी भी शहर की सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही हैं। कहना न होगा कि आदिम युग के माल ढुलाई के इस साधन से शहर के यातायात पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। जिस भी रास्ते से ये बैलगाड़ियां गुजरती हैं, पीछे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इनके ऊपर हॉर्न का भी कोई असर नहीं होता। बैल तो बैल, गाड़ीवान भी दीन दुनिया से बेखबर होकर चलते हैं। अगर किसी ने टोकने की हिम्मत दिखाई तो 2-4 झाड़ खाना तय है। रास्ते में बैल गोबर करते हैं, इससे गंदगी और दुर्गंध भी पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ियों के लिए कोई नियम नहीं है। लगभग 1 दशक पहले इनके आवागमन पर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने रोक लगा दी थी। कुछ दिनों तक ये व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चली। कुछ बैलगाड़ियों का चालान भी हुआ, लेकिन फिर व्यवस्था जस की तस हो गई। ये बैलगाड़ियाँ कैंट रेलवे मालगोदाम से अनाज की बोरियां लादकर विशेषरगंज, खोजुआ आदि मंडियों तक पहुंचाती हैं। मालगोदाम से विशेषरगंज कल्ला मंडी की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है। इन बैलगाड़ियों को वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। नगर के व्यस्ततम मार्ग मलदैया, लौहरावीर, कबीरचौरा होते हुए ये अपना सफ़र तय करती हैं। कहना ना होगा कि इनके 1 घंटे के सफ़र में ट्रैफिक की ऐसी की तैसी हो जाती है। वाहन चालकों की सारी कोशिश इनको ओवरटेक कर आगे निकलने की होती है। इस कोशिश में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ इन्हें कोसते हुए पीछे चलने को मजबूर रहते हैं। सबसे पीड़ादायक पहलू तो यह है कि किसी भी तिराहे चौराहे पर इन्हें रोकने की कोशिश नहीं होती। इनके ऊपर ट्रैफिक लाइट का कोई भी असर नहीं होता। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाए हुक्मरानों की नज़र भी इस मनमानी की तरफ नहीं जा रही है। सबसे दुखद पहलू यही है। चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासनिक भवन के सामने दर्जनों की संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासनिक भवन के सामने चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह के खिलाफ उग्र छात्र दर्जनों की संख्या में धरना प्रदर्शन किए। धरनागत छात्र चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह के इस्तीफा देने की मांग करते हुए छात्रों ने अमिता सिंह पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि चीफ प्रॉक्टर मैडम अमिता सिंह का कहना है कि छात्र संघ चुनाव खत्म हो चुका है, तो क्यों चुनाव का प्रचार कर रहे हो। इसी बात पर तमाचा मारने का आरोप लगाकर छात्र अब इस्तीफा की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि चीफ प्रॉक्टर मैडम जब तक इस्तीफा नहीं देंगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धरना देने वालों में अभिषेक मिश्रा, शिवम यादव, विकास मणिपाल, चंदन मौर्य, मिथिलेश गुप्ता, जय जायसवाल, संजय कनौजिया, अभय गिरी, रोहित पाल, मनीष कुमार, पीयूष पांडे, उज्जवल चौरसिया आदि लोग शामिल थे। ये दिक्कत है कि चीफ प्रॉक्टर मैम करीब परसों 3:30 बजे के करीब हमारे समाज फैकल्टी से लड़ रहे प्रत्याशी को थप्पड़ उन्होंने मारा है, और ये जो कि पैर छूने गए थे उन्हीं की वजह से पता नहीं क्या उनके मन में आया, और वो आमतौर पे सबको मारते चल रही हैं। ऐसा 2-3 बार हम लोग को सुनने में आया कि मार रही हैं, और जो कि ऐसा अब हम लोग के साथ होने लगा है। पहले स्टूडेंटों को भी मारते थे, अब छात्र नेता को भी मार के सोच रही हैं, करें चुनाव बंद हो गया है तो अब तुम लोग कैसे छात्र नेता हो। अब हम लोग अपने मन से जो भी करेंगे वो करेंगे। तो
अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग धरने पर रहेंगे, उनका इस्तीफा बिना लिए हम लोग अब उठेंगे नहीं। बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए वाराणसी से भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। हिमालय गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में बिगड़े हालत के बाद भी बाबा अमरनाथ दर्शन पूजन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। धर्म की नगरी काशी से आज सोमवार को बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। वाराणसी कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का पहला जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहां से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगाम तक जाएंगे। इसके आगे का सफ़र पैदल ही तय किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी से हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इस वर्ष भी काशी से हजारों भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे। विगत 23 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। यहाँ काशी शेष संस्था की ओर से 300 लोगों को अमरनाथ बाबा के दर्शनों के सहयोग दिया जाता है। रवाना हुए जत्थे में कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने खर्च पर बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। इस संस्था ने इनको मदद कर बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिलाया है। अभी कई और जत्थे बाबा के दर्शनों को वाराणसी से रवाना होंगे। इनको दर्शनों में यह संस्था सहयोग करेगी। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली लक्सा रामकृष्ण मिशन से होते हुए गिरजाघर चौक, बुलानाला, मैदागिल, लौराबीर होते हुए वाराणसी जंक्शन पहुंचकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त उपस्थित थे। हमारी 23वां विशाल भंडारा, अगर 2 साल कोरोना को छोड़ दिए तो 25वां साल है। इस साल हम लोग हर वर्ष की बात है, इस साल भी हम लोग यहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा में जा रहे हैं विशाल भंडारे के लिए। 10 सेवादार हमारे पहले वहाँ चंदनबाड़ी पहुँच चुके हैं, जो वहाँ टीन शेड और कैंपिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा जत्था हमारा मेरे नेतृत्व में, विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पंजाब मेल से अमृतसर पंजाब जाएगा और ट्रकों में सामान लोड करते हुए वहाँ से सीधे चंदनबाड़ी जाएगा। तीसरा जत्था हमारा उसी आज ही के दिन बेगमपुर एक्सप्रेस से 70 सेवादारों का ग्रुप ये निकलेगा सीधे पहलगाम चंदनबाड़ी की तरफ। उसके बाद चौथा जत्था हमारा जाएगा 15 तारीख को, पीयूष गुप्ता के नेतृत्व में निकलेगा, जो सेकंड टीम की लीड संभालेगा। जैसा कि आप लोग मालूम है कि हम लोग के भंडारे में सुबह चाय नाश्ता से लेकर शाम को रात्रि भोजन तक का सारा इंतजाम रहता है। उसके अलावा साधुओं के लिए शाल, मोजा, टोपी इत्यादि बरसाती वगैरह सारी चीज़ें, हम कंबल वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। टोटल हम लोग का 40 से 45 दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद प्रभु की इच्छा आगे कितने दिन तक चला सके हम लोग के साथ। नागी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में रविवार की शाम 150 प्रशिक्षुओं ने गायन, वादन और अभिनय से अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। तबेजोड़ा स्थित मंडली के प्रेक्षागृह में रविवार शाम लगभग 150 प्रशिक्षुओं ने नवांकिरों में गायन, नृत्य और अभिनय की प्रतिभा बिखेरी। इन कलाकारों ने नागी नाटक मंडली न्यास की ओर से आयोजित 25वीं ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कार्यशाला के प्रशिक्षुओं ने जहां प्रशिक्षक सुचारिता गुप्ता के निर्देशन में गायन की प्रस्तुति दी, तो भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक में भी हुनर को दर्शकों के सामने रखा। उन्हें खूब प्रशंसा भी प्राप्त हुई। वरिष्ठ कलाकार सुमन पाठक के निर्देशन में हुए नाट्य मंचन में कलाकारों ने अभिनय का लोहा मनवाया। इस मौके पर न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता, सचिव डॉक्टर अजीत सहगल, संयोजक डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।